चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और मेरे अन्य साथियों आप सभी को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आपको समय समय पर जो अपडेशन होता है, समय समय पर जो परिवर्तन होता है, समय समय पर जो शैक्षणिक जानकारियाँ आती हैं वो आपको चैनल के माध्यम से बताया जाता है और आपके सामने जानकारी उपलब्ध कराई जाती हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कि सत्र 2020-21 के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए संशोधित ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं। इन ब्लूप्रिंट में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि कक्षा 9वीं में विज्ञान विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों के ब्लूप्रिंट 100 अंकों में जारी किए गए हैं। पूरी खबर को, पूरे ब्लूप्रिंट को हम जानेंगे कि 80 अंक से 100 अंक का कैसे हुआ है। पूरा मैं ब्लूप्रिंट का विश्लेषण आपको बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो में जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा ब्लूप्रिंट आपको विस्तृत रूप से और आसानी से समझ में आ सके। धन्यवाद साथियों। आइए शुरुआत करते हैं ब्लूप्रिंट की। साथियों, आज हम कक्षा 11वीं का जो इतिहास का संशोधित ब्लूप्रिंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास का जो ब्लूप्रिंट है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है संशोधित ब्लूप्रिंट, जो कि इस वर्ष 2020-21 की वार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। इसका पूर्णांक 100 अंकों का रहेगा। इससे पहले अर्धवार्षिक परीक्षा में 80 अंकों का पेपर आया था, अब इसको बढ़ाकर 100 अंकों का कर दिया गया है। इस ब्लूप्रिंट को पूरे विस्तृत रूप से हम जानेंगे, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। इकाई सेकेंड 2 लेखन कला और शहरी जीवन। इस इकाई के लिए 11 अंक आवंटित किए गए हैं। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे करके 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। बात करते हैं यूनिट 3 की। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसके लिए 13 अंक आवंटित किए गए हैं। 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, एक 3 अंक का और एक 4 अंक का। ऐसे करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर 3 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। बात करते हैं अगले यूनिट की। यूनिट 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 ईस्वी से 1200 ईसा पूर्व तक। इस यूनिट के लिए 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 3 अंक का प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न। ऐसे करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर 3 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अगली यूनिट है यूनिट 6। इसमें इसका नाम है 3 वर्ग। 3 वर्ग के लिए 13 अंक आवंटित किए गए हैं, जिस यूनिट से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, एक 4 अंक का और एक 5 अंक का। ऐसे करके लगभग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर 3 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अगला है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इस यूनिट के लिए 11 अंक आवंटित किए गए हैं। 11 अंकों में 4 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके एक एक अंक निर्धारित हैं, एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक निर्धारित हैं वो पूछा जाएगा। ऐसे करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर कुल 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। बात करते हैं अगली यूनिट, यूनिट 9 औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के लिए 12 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, एक 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे करके लगभग 2 प्रश्न
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर इस यूनिट से पूछे जाएंगे, जिनकी आपको तैयारी करना है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगली यूनिट इकाई 10 मूल निवासियों का विस्थापन। इस यूनिट के लिए 12 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 3 अंक का प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे करके इस यूनिट से लगभग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर 3 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। बात करते हैं हम अगली इकाई 11 मानचित्र के रास्ते आधुनिकीकरण के रास्ते। आधुनिकीकरण के रास्ते के लिए 12 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें 3 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, एक 4 अंक का प्रश्न रहेगा और एक 5 अंक का प्रश्न रहेगा। ऐसे करके कुल जो प्रश्न रहेंगे वो 2 प्रश्न रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर। बात करते हैं हम अगली यूनिट की, जो है मानचित्र। मानचित्र 4 अंक के पूछे जाएंगे और एक प्रश्न पूछा जाएगा मानचित्र आधारित, जो कि 4 अंक का रहेगा। ऐसे करके एक प्रश्न इस पार्ट से पूछा जाएगा। साथियों, पेपर का हम विश्लेषण करें तो 100 अंकों का तो पेपर रहेगा, जिसमें 25 अंक के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 10 अंक के 2-2 अंक के प्रश्न रहेंगे, यानी कि 5 प्रश्न रहेंगे, 12 अंक यानी कि 3-3 अंक के 4 प्रश्न रहेंगे और इसी प्रकार 4-4 अंक के 7 प्रश्न रहेंगे, जिनके 28 अंक निर्धारित हैं। और इसी प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 5-5 अंक के 5 प्रश्न रहेंगे, जिनके 25 अंक निर्धारित हैं। बात करते हैं कुल प्रश्न संख्या की, तो टोटल प्रश्न 26 रहेंगे, जिनमें से 21 प्रश्न में आंतरिक विकल्प रहेगा और 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जो कि एक एक अंक उन 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के निर्धारित हैं। ऐसे करके टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 26 रहेगी। 26 प्रश्नों का प्रश्न पत्र रहेगा, जिनमें आंतरिक विकल्प का प्रावधान है। इस वर्ष के लिए नोट जान लेते हैं। इस वर्ष के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम जो है अध्याय 1 समय की शुरुआत से, अध्याय 5 यायावर साम्राज्य, अध्याय 8 संस्कृतियों का टकराव। साथियों, ध्यान देने योग्य बात है कि इस वर्ष के लिए केवल ये 2021 की जो वार्षिक परीक्षाएं होनी हैं, उसके लिए ये 3 पार्ट, ये 3 चैप्टर हटाए गए हैं। अगले वर्ष के लिए क्या बदलाव होता है वो उसके लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगले वर्ष जो बदलाव होंगे, जो संशोधन होगा, उसके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आगे हम चर्चा करते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न पत्र के आरंभ में दिए जाएंगे। ये जो प्रश्न रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न पत्र के आरंभ में रहेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिनके 25 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4-5 तक 4 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, सत्य असत्य, सही विकल्प और एक शब्द में उत्तर, व इस टाइप के 5 प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनकी आपको तैयारी करना है। और प्रत्येक प्रश्न के एक एक 5-5 अंक निर्धारित हैं और प्रत्येक प्रश्न में 5-5 उपभाग होंगे, और ऐसे करके उनके 25 अंकों का ये प्रश्न पत्र तैयार होगा और इसकी तैयारी आपको करना है। बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक के जो प्रश्नों की सीमा रहेगी, उत्तर सीमा कितनी रहेगी ये भी जान लें। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 2 अंक के, उनमें आपको 30 शब्दों में उत्तर देना होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जिनके 3 अंक निर्धारित हैं, उन प्रश्नों में आपको 75 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी। इसी प्रकार बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनके 4 अंक निर्धारित हैं, उनकी शब्द सीमा 120 शब्द निर्धारित रहेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें जो कि 5 अंक निर्धारित हैं, उनकी 150 शब्द की शब्द सीमा निर्धारित हैं और 150 शब्दों में उनके उत्तर देना है। नोट: व्यावहारिक प्रश्नों के लिए उत्तर सीमा का बंधन नहीं है। साथियों, जैसे मान लो कोई 4 नाम पूछ लिए पर किसी के
कि सिंधु सभ्यता के 4 नगरों के नाम बताइए। इस टाइप से कोई 4 प्रश्न, व्यावहारिक प्रश्न यदि पूछ लिए जाता है तो उनके लिए शब्दों की कोई सीमा नहीं होती है। अगर 4 नाम भी लिख रहे हैं और अगर 4 नंबर का प्रश्न भी आ गया तो उसमें 4 नंबर दिए जाएँगे। व्यावहारिक शब्दों के लिए ये बंधन नहीं रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान रखा जाएगा। यह विकल्प समान इकाई एवं समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। कठिनाई स्तर कैसा रहेगा ये भी जान लें। 50% सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, 40% सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे और 10% कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे करके लगभग 100% प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी इतिहास से संबंधित कोई आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछें, हम आपकी शंका का समाधान करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी आपके मित्रों, साथियों और जितने भी शिक्षक साथी हैं उन तक ये ब्लूप्रिंट पहुंच जाए। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।